ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुरहानपुर की, जहां नगर परिषद शाहपुर द्वारा मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए विशेष सफाई एवं दवा छिड़काव अभियान चलाया गया। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बुरहानपुर से खबर है, जो नगर परिषद शाहपुर में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए शहर में सभी वार्डों में विशेष दवाई फॉगिंग अभियान चलाया गया और मच्छररोधी दवा का छिड़काव और एंटी लार्वा अभियान शुरू किया गया, जिसमें जल भराव वाले क्षेत्रों में निगरानी और नागरिकों को जागरूक करने के लिए पैम्पलेट और मुनादी की जा रही है। सीएमओ दिलीप चौहान ने अपील की कि डेंगू से बचाव के लिए हर नागरिक अपने घर और मोहल्ले को स्वच्छ रखे, क्योंकि स्वच्छता ही सुरक्षा है। डेंगू से बचना है तो घर आंगन साफ रखें। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। दतिया से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक दतिया के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी के मार्गदर्शन में 3 अक्टूबर को दर्ज की गई एक हत्या के प्रयास की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन ने मामले की विवेचना की। जांच के दौरान फरार चल रहे 4 आरोपियों जस्सू उर्फ जसरत, कपिल ढोपू उर्फ कमलेश और प्रशांत और फिलहाल को 15 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सरिया और 3 लाठियां बरामद की गई हैं। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जिला जेल दतिया भेजा गया है। पूरे मामले की कार्यवाही थाना प्रभारी सिविल लाइन निरीक्षक सुनील बनौरिया ने की है। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में फर्जी समग्र आईडी को लेकर सियासत गरमाई है, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में 7,21,000 फर्जी समग्र आईडी बनाई गई है, जिसमें से 6,64,000 केवल इंदौर जिले में है। उन्होंने कहा कि ये सुनियोजित घोटाला है, जिसमें फर्जी आईडी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, योजनाओं का दुरुपयोग और सरकारी आंकड़ों में छेड़छाड़ के लिए बनाई गई है। सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकारों पर भी निशाना साधते हुए मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो 19 जुलाई को इंदौर नगर निगम के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। कर रही है सरकार ने, जब लगा दिया खजाने में बचा नहीं है दम। पहले तो वोट के लालच में बना दिए हर वार्ड में इनके पार्षदों ने। इन्हीं के वार्डों में सबसे ज़्यादा जो बीजेपी के पार्षद हैं, सबसे ज़्यादा फ्रॉड आई समग्र आईडी इन्हीं के वार्डों में बनी है। सिस्टम आपका, अधिकारी आपके, नेता आपके, फर्जी आईडीज जो बनाए वो कार्यकर्ता आपके, तो कांग्रेस के लोगों को कैसे पता चलेगा? अब जब चूंकि मामला सामने आया है, निश्चित रूप से हम लोग तो इन्वॉल्व नहीं है इसमें। कौन इन्वॉल्व है? सरकार के लोग, सरकार के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्हीं के कार्यकर्ता जो फर्जी नाम से सारे संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे, शासकीय संसाधनों को दुरुपयोग कर रहे, योजनाओं का दुरुपयोग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से दोषी भी यही लोग हैं जिन लोगों ने इस पूरे कांड को अंजाम दिया है, और आने वाले समय में सजा भी इन्हीं लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने जनता के पैसे को डकार लिया है। मैं एक उदाहरण इससे अलग हटके दे रहा हूँ, जो आप पूछ रहे हो ना, ये इससे अलग हटके बिहार पे आए। जब लोगों ने आपत्ति ली, बीएलओ जा रहे हैं, बीएलओ सब एक घर जा रहे हैं। जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उठाया, लोगों से पूछा कि तुम्हारे घर पे आया क्या? ना हमारे घर पे नहीं आया, तो झाड़ा के नीचे बैठ के लिखा पढ़ी कर रहा है। वही स्थिति किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को, अभी तो ये नीले श्रीमान जी ने भी बात कर दी कि अधिकारी उनके सब, उनका तो कहाँ से भ्रष्टाचार पकड़ना है, वही। इंदौर से सीनियर संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां ओप्पो इंडिया ने रेनो 14 सीरीज लॉन्च की है। ये परफॉर्मेंस, पावर और सटीकता के साथ यूजर्स को बेहतरीन फीचर्स और एक संपूर्ण स्मार्टफोन अनुभव प्रदान करती है। ओप्पो की ओर से रेनो 14 और रेनो 14 प्रो यूजर्स द्वारा कैप्चर करने, एडिट करने और शेयर करने का तरीका बदल रहे हैं। इस सीरीज ने लॉसलेस 3.5x ऑप्टिकल जूम प्लस 120x तक डिजिटल जूम, एडवांस सीआई एडिटिंग टूल्स और वाटर रेजिडेंट ट्यूबरेबिलिटी के साथ एक शक्तिशाली ऑलराउंडर स्मार्टफोन पेश किया है, जो हर लाइफस्टाइल के लिए अनुकूल है।
और जो आज लॉन्च की, किस तरह की सीरीज है, क्या कहना चाहेंगे इसको? जी हमने अपनी रीनो 14 सीरीज़ लॉन्च करी है ओप्पो ने एंड अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही वो सेल्स पे गया है। कुछ चीज़ें हैं जो उसमें बहुत ही अमेजिंग हैं। अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि उसके डिज़ाइन जो कि मेटल फ्रेम बॉडी है, जिसमें आपको सारी वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट की सारी चीज़ें दिखेंगी, जिसके लिए ये काफ़ी अमेजिंग है। इसमें दो मॉडल्स, दो वेरिएंट्स हैं, एक प्रो और एक बेस। बेस में दो कलर्स हैं, वाइट, पर्ल वाइट एंड फॉरेस्ट ग्रीन, एंड प्रो में भी पर्ल वाइट है एंड एक ग्रे कलर भी है। अगर मैं इसके कैमरा की बात करूं तो प्रो में 4 लेंसेज हैं, 3 बैक में और एक फ्रंट में, और चारों ही 50 मेगापिक्सल सपोर्ट करते हैं। और अगर बेस वेरिएंट की बात करूं तो फ्रंट में 50 मेगापिक्सल है, मेन कैमरा भी 50 और एक टेलीफोटो भी 50 मेगापिक्सल का है, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड है वो 8 मेगापिक्सल्स का है। अगर बात करूं दोनों फ़ोन्स ही टेलीफोटो बहुत अमेजिंग पिक्चर्स लेते हैं एंड 4K 60 SDR में 60 FPS HDR में वीडियोस ले सकते हैं, जो कि आपके ट्रैवल के लिए अमेजिंग है। उसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ी बैटरी है। अगर प्रो की बात करूं तो 6200 mAh बैटरी विथ 80 वॉट सुपर वूक चार्जिंग विथ प्रो वाले वेरिएंट में हमने 50 वॉट का वायरलेस सपोर्ट भी रखा है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश रायकुमार के साथ ML शाह की रिपोर्ट। शिवपुरी से खबर है, जहां थाना बैराट पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान अवैध शराब की कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को ग्राम बागौदा से मोटरसाइकिल पर 6 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी ओकेश और विक्रम के कब्जे से शराब के साथ एक TVS राइडर मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब्त माल की कुल कीमत 1,26,250 रुपए आंकी गई है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी रविशंकर कौशल और उनकी टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। द्वारा एक बैराट थाने पर एक शराब को लेकर एक कार्रवाई हुई है। शराब के क्या कुछ कार्रवाई है? कार्रवाई है कि रात्रि गश्त के दौरान सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से शराब की पेटियां लेके शिवपुरी से यहाँ बागौदा गांव में आ रहे थे। बागौदा मेरे थाना क्षेत्र का है। तो रात्रि गश्त के दौरान मैंने टीम भेजकर जब इसकी तस्दीक कराई गई थी, तो फुलीपुरा चौराहा है जो टोरिया रोड पे पड़ता है, यहाँ पर इनको मोटरसाइकिल से पकड़ा है। जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो इनसे 6 शराब की पेटियां हैं वो जब्त की गई, जिसमें कुछ 3 प्लेन की है, 3 मसाला है, पेटियां हैं और एक राइडर मोटरसाइकिल है TVS कंपनी की, जो इनसे बरामद हुई है। तो बरामद हुई उन आरोपियों का नाम विक्रम कुशवाहा है, जो जाफरपुर का रहने वाला, थाना बैराट, और ओकेश रावत है, ये डांग के SY का रहने वाला है। ये यहाँ शराब खपाने आए थे कल, जैसे रात्रि गश्त के दौरान पकड़ा गया। सर इन लोगों पर पुराना भी कोई मुकदमा दर्ज है? अभी फ़िलहाल में हमने मामला जब चेक करा तो कोई मामला नहीं है इन पर, कोई अपराध रिकॉर्ड भी थाना क्षेत्र में नहीं पाया गया। थाना क्षेत्र शिवपुरी में भी ये रहते हैं किराए से, तो हम शिवपुरी से भी इनका अपराध रिकॉर्ड खंगा लेंगे और आज इनको पेश किया गया। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।